शैलपुत्री देवी शैलपुत्र्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा? माँ दुर्गा के पहले स्वरूप को माँ शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ पर्वत होता है और वे हिमालय राज के घर पुत्री रूप में जन्मी थी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नंदी बैल पर सवार रहती है और उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में कमल का फूल होता है। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। विद्या ब्रह्मचारिणी देवी। मंत्र दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कमंडलु। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ देवी ब्रह्मचारिणी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और ज्ञान और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाले। अतः वे तप और संयम के प्रतीक है, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। यह देवी नव दुर्गा की दूसरी स्वरूपा है जो तपस्या और ज्ञान की शक्ति प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जिससे इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकदार होता है। माँ के 10 हाथ होते हैं जिनमें विशस्त्र एवं कमल का फूल धारण किए रहती है। इनका वाहन सिंह है जो इनके पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। इनके स्वरूप से भक्तों को सौम्यता और शौर्य दोनों का दर्शन होता है। नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा? माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थित है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ये स्वरूप शक्ति और वीरता का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के जीवन में शांति, धैर्य और साहस की वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा का मंत्र पिंड जप वरारूढ़ा
को पास्त कयुता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। इस मंत्र के जाप से भक्तों को साहस, निर्भयता और दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से मन को शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा देवी। स्वरूप माँ कुष्मांडा नवदुर्गा का चौथा स्वरूप है। इन्हें ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी माना जाता है। ये माँ सूर्यलोक में निवास करती है और इनका तेज सूर्य के समान है। इनके 8 हाथ होते हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। ये अपने हाथों में कमंडल, धनुष बाण कमल, अमृत कल चक्र और गदा धारण करती है। जबकि 8वें हाथ में सिद्धि और निधि के लिए जपमाला होती है। इनकी सवारी सिंह है। नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा? कुष्मांड शब्द 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूरा ऊष्मा, ऊर्जा, ताप, अंड, ब्रह्मांड। इसका अर्थ है वो देवी जिन्होंने अपने थोड़े से उष्ण से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, केवल अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इस कारण इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। मंत्र ध्या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओ एवरीथिंग कुष्मांडायै नमः। माँ कुष्मांडा की कृपा से आयु, आरोग्य, तेज, बल और सफलता प्राप्त होती है। सूर्य की उग्रता से राहत देने वाली शक्ति इन्हीं के अधीन मानी जाती है। सकंद माता का स्वरूप। सकंद माता देवी माँ दुर्गा का 5वां रूप है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है, इसलिए इन्हें सकंद माता कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनके 4 हाथ होते हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प, 1 हाथ में भगवान सकंद बाल रूप में और 1 हाथ अभय मुद्रा में होता है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत, स्नेहमयी और दिव्य आभा से युक्त होता है। सकंद माता का नाम क्यों पड़ा? इनका नाम सकंद माता इसलिए पड़ा क्योंकि ये भगवान सकंद की माता है। भगवान सकंद देवताओं के सेनापति है और उनकी माता होने के कारण इन्हें ये नाम प्राप्त हुआ। ओम देवी सकंद माताये नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सकंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम देवी सकंद माताये नमः।
सर्वभूतेषु सकंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम देवी सकंद माताये नमः। देवी सकंद माताये नमः। मगधरायणी नवरदा के छठे स्वरूप है। इन्हें शक्ति का देवी रूप माना जाता है और ये महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रसिद्ध है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल और अस्त्र शस्त्र होते हैं, जबकि अन्य 2 हाथ वरान और अभय मुद्रा में होते हैं। इनका वाहन सिंह है जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। का नाम महर्षि कात्यायन के कारण पड़ा। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इस कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। सूच ज्वल करा शरदूलवर वाहना। कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। मंगल रात्रि स्वरूपी नाम कारण और मंत्र। माँ काल रात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक और तेजस्वी है। वे अंधकार के समान काले रंग की है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनका तीसरा नेत्र ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा से प्रकाशित है। उनके श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं। माँ काल रात्रि 4 भुजाओं वाली देवी है। एक हाथ में खड़वा, दूसरे हाथ में लौह शस्त्र, तीसरा हाथ वरद मुद्रा में, चौथा हाथ अभय मुद्रा में रहता है। उनका वाहन गर्द है जो उनकी अद्वितीय शक्ति को दर्शाता है। नाम काल रात्रि क्यों पड़ा? काल रात्रि नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। काल का अर्थ है समय, मृत्यु या परिवर्तन। रात्रि का अर्थ है अंधकार या विनाशकारी शक्ति। माँ काल रात्रि वह शक्ति है जो बुराई, अज्ञान और नकारात्मकता का विनाश करती है। इन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इन्होंने राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का अंत किया था। ये भयानक अंधकार को हराने वाली देवी है, इसलिए इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। पूरा ज्वालिनी देवी तमोग्नि शुभकारिणी, सर्व पाप हरण देवी काल रात्रि नमोस्तुते। ओम काल
स्वाहा स्तुति मंत्रे या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ कालरात्रि की आराधना से साधकों को अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शुद्ध चंद्रमा जैसा उज्ज्वल है, सफेद वस्त्र सफेद गहने और वृषभ पर सवार होती है। चार भुजाओं में त्रिशूल डमरू वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। इनका स्वरूप शांति और करुणा से भरा हुआ है। नाम का अर्थ महागौरी क्यों? महागौरी दो शब्दों से मिलकर बना है। महा यानी महान और गौरी यानी उजली या गौरी। जब माँ ने शिव को पाने के लिए कठिनता किया तब उनका शरीर काला पड़ गया। शिव ने गंगा जल से स्नान करवाया और उनका रूप अत्यंत गोरा हो गया, इसीलिए उन्हें महागौरी कहा गया। महागौरी का प्रतीकात्मक अर्थ उद्धार और मोक्ष का मार्ग। ये जीवन में आई अज्ञानता और अंधकार को खत्म कर ज्ञान और शांति का प्रकाश फैलाती है। ओ महागौरी का बीज मंत्र मंत्र साधारण मंत्र ओ देवी महा है नमः। देवी महागौरी नमः। राम देवी महागौरी नमः। प्रार्थना सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा का ये रूप सिद्धदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। माँ सिद्धदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धदात्री चारों तरफ से सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इनके चार हाथ होते हैं। वे कमल के फूल पर विराजमान होती है या सिंहासन पर बैठी होती है। इनके हाथों में चक्र शंख गदा और कमाल होता है। माँ का वह सिंहासन पर बैठी रूप में होता है। इनका स्वरूप शांत दिव्य और करुणा में होता है। उनका नाम सिद्धिदात्री क्यों पड़ा? सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक या दिव्य ज्ञान शक्ति। दात्री का अर्थ होता है देने वाली। माँ सिद्धिदात्री उन देवताओं ऋषि और भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती है, इसलिए उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र। ओम ऐं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। पूजा मंत्र सिद्ध गंधर्व शाखेरपुरेरवृत्ति सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जय माता दी।